हेलो गाइस, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम विजडम क्लासेस और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। तो स्टार्टिंग विथ मनी, अगर मैं मनी की बात करूं तो व्हाट डज मनी मीन्स। मनी आप लोगों के दिमाग में क्या आता है मनी का नाम सुनते ही? अगर मैं मनी की बात करूं तो हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर मैं मनी की डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोफेसर वॉलकर एक थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो चीज है जो मनी करता है, जो काम वो करता है वही मनी है। मतलब मनी से हम जो काम करवाएंगे वही मनी है। प्रोफेसर ग्रोथर, जो सेकंड डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, प्रोफेसर ग्रोथर ने बोला था money as anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time act as a measure एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। प्रोफेसर ग्रोथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। एंड वो क्या है? मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू है। मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। इन सबको डिटेल में फंक्शंस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या होता है विद एग्जाम्पल। अभी मैं फंक्शंस पे आती हूँ मनी के। मनी क्या करता है, क्या काम है मनी का? तो अगर मैं फंक्शंस डिस्कस करूं मनी के, तो मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटिंजेंट फंक्शन। तो हम पहले बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन की, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन मनी का होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। पहला क्या है हमारा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, मेरा कर्सर देखिएगा, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा एंड दिस इज आर मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है दिस फंक्शन रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स आर नाउ एक्सचेंज फॉर मनी। पहले क्या होता था? जो बार्टर सिस्टम था, वहां गुड्स के बदले गुड्स को बदला जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से शुगर परचेज करनी है तो मुझे अपने घर से कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता था सामान के रूप में, गुड्स के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शुगर ले रही हूँ तो मैं उसको एप्पल दूंगी, मेरे घर में एप्पल है तो मैं एप्पल दे दूंगी। तो यहाँ पे क्या होता था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स के बदले में होता था। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। आगे हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, जैसे कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो पाती थी, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं हो पाता था प्रॉपर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। ठीक है, तो अभी मनी में क्या होता है? एक फंक्शन मनी का ये है कि हम गुड्स को यहाँ पे किसके से बदल सकते हैं? मनी से बदल सकते हैं। मतलब गुड्स को अगर हम देंगे तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। या फिर हम गुड्स लेंगे तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? मनी देना पड़ेगा। मनी एक जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये देखिए, ये मेरा कर्सर देखिएगा आप लोग, ये मैं कर्सर मूव कर रही हूं जहां पे। मनी क्या है? एक मीडियम है एक्सचेंज का, जनरल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेड फ्रीली बाय एवरीबॉडी। हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है हम उसको, हमें शुगर खरीदनी है और हमारे पास एप्पल है, तो दूसरा अगर व्यक्ति बोलता है हमें एप्पल नहीं चाहिए भैया आपके, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता। मनी एक जनरल एक्सेप्टेड मीडियम है। यहाँ पे अगर हम उसको शक्कर खरीदने के बाद पैसे देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इज इट क्लियर? ये क्या रिमूव करता है? ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को रिमूव करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। यहां मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया है। देखिए यहाँ पे एक राम है, ये है राम। हमारा राम कहाँ गया? ये है राम, ये राम है। ठीक है,
इसने बोला आई हैव 10 kgs ऑफ एप्पल एंड आई वांट 10 kgs ऑफ शुगर। मेरे पास 10 किलो एप्पल है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि मुझे 10 किलो शुगर चाहिए, शक्कर खरीदनी है। श्याम, ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है ना, ये बैठा है हमारा दूसरा वाला व्यक्ति, ये हो गया श्याम, ठीक है। श्याम बोलता है मेरे पास 10 kgs मैंगो है, गर्मी का सीजन चल रहा है अभी, तो मैंगोज हैं उसके पास, और उसको 10 किलो एप्पल चाहिए, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, राम बोल रहा है कि मेरे पास 10 किलो एप्पल है और उसको 10 किलो शुगर चाहिए। श्याम बोल रहा है कि उसके पास 10 किलो आम है और उसको 10 किलो एप्पल चाहिए। अगर वो चीज राम के साथ एक्सचेंज करता है तो राम एप्पल तो दे सकता है, किसको, श्याम को। राम एप्पल दे देगा श्याम को, ये देखिए यहाँ पे दे रहा है क्योंकि इसके पास 10 किलो एप्पल है। मगर क्या श्याम रिटर्न में राम को शुगर दे पाएगा? नहीं, क्योंकि श्याम के पास क्या है, मैंगोज हैं। तो राम मना कर देगा कि भाई मैं आपको एप्पल क्यों दूं, मुझे क्या लेना देना, कि अगर मैं आपको एप्पल दूं तो आप मुझे अगर शुगर नहीं दोगे तो मुझे आम से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो घर में जाके चाय बनानी है, उसमें आम थोड़ी डालूंगा। इसीलिए राम आखिरी में यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे देखिए राम क्या बोल रहा है, I don't want mangoes in return. I want sugar. I want sugar, and you will sell my and I will sell my apples to you. उसने बोल दिया कि मुझे मैंगो की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शुगर की जरूरत है, और मैं आपको अपना एप्पल बेचने वाला नहीं हूं क्योंकि आपके पास तो मैंगोज हैं और मुझे मैंगोज नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को, जैसे राम को जिस चीज की जरूरत है वही चीज श्याम उसको दे दे, और श्याम को जिस चीज की जरूरत है वही चीज राम उसको दे दे, मतलब दोनों की जो वांट्स है वो डबल कोइंसिडेंस पे है। तो ऐसा कम होता है किसमें, बार्टर सिस्टम में। मनी इस डिफिकल्टी को दूर करता है, ठीक है। हमने इस स्लाइड में देखा ना कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर किसी को, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि इसके पास, राम के पास 10 किलो एप्पल है और उसको 10 किलो शुगर चाहिए है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, शुगर खरीदेगा और पैसे दे देगा, उसको एप्पल से कोई लेना देना नहीं। अगर मनी प्रेजेंट है तो, अगर मनी नहीं होगा तो बार्टर से उसको क्या करना पड़ेगा, एप्पल को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। किस चीज में, बार्टर सिस्टम में। मनी इस डिफिकल्टी को दूर कर देता है। फिर हम आते हैं सेकेंड प्राइमरी फंक्शन पे। जो हमारा सेकेंड प्राइमरी फंक्शन है दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। वो क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू को हम बोलते हैं एज every commodity is exchanged in terms of money, it becomes automatically a basis for measurement and comparison of value of all goods and services exchanged in terms of a common medium. यहाँ पे एक चीज होती है कि हमारी जो वैल्यू है गुड्स की, वो दूसरे गुड्स की वैल्यू से नहीं समझ में आएगी। यहाँ पे हमने देखा था ना पिछले एग्जाम्पल में कि शुगर था राम के पास और एप्पल थे। शुगर की वैल्यू, 10 किलो शुगर की वैल्यू मतलब उसकी कीमत क्या 10 किलो एप्पल के बराबर होगी? नहीं। और हम उसकी कीमत बार्टर सिस्टम में निकाल भी नहीं सकते थे, ये प्रॉब्लम थी। जो कि मनी ने ये डिफिकल्टी दूर कर दी है, क्योंकि मनी को हम मेजर कर सकते हैं कि मनी की वैल्यू क्या है। इसने क्या रिमूव कर दिया है, इसने ये रिमूव कर दिया है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जो एक प्रॉब्लम थी उसको रिमूव कर दिया है। हम इसका एग्जाम्पल फिर से देखेंगे। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में अब पहले राम और श्याम थे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में। यहाँ राइट साइड में कौन कौन है, यहाँ राइट साइड में है मोहन और सोहन। ये है हमारा मोहन, ये है हमारा मोहन, ये रहा ऊपर, मेरा कर्सर नहीं मूव कर रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा हमारा मोहन। अभी मोहन क्या बोल रहा है, आई हैव 10 kgs ऑफ एप्पल एंड आई नीड गोल्ड फॉर माई वाइफ। उसने क्या बोला कि मेरे पास 10 किलो एप्पल है
और मुझे ना मेरी वाइफ के लिए गोल्ड चाहिए है। एक काम करते हैं, चलो एप्पल और गोल्ड को बदल लेते हैं। तुम मुझसे एप्पल ले लो और मुझे 10 किलो गोल्ड दे दो। ये जो सोहन था, दूसरा वाले व्यक्ति, उसने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाई। ये देखिए, उसको गुस्सा आ रही है अभी कि मेरे घर में जो 10 किलो सोना है उसके बदले में ये मुझे एप्पल दे रहा है। ये बोलता है आई वॉन्ट 10 kg ऑफ एप्पल एंड आई हैव 10 kg ऑफ गोल्ड विथ मी, बट आई विल नॉट सेल माई गोल्ड टू यू इन रिटर्न ऑफ एप्पल। भाई क्यों बोला ऐसा सोहन ने? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, मतलब जो कीमत है गोल्ड की, कॉमन मेजर जो है गोल्ड का और एप्पल का, वो बराबर नहीं है। तो बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि कॉमन मेजर नहीं रहता था। क्वांटिटी तो बराबर बराबर है दोनों की, एप्पल 10 किलो है, गोल्ड 10 किलो है, मगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर बराबर नहीं है। तो मोहन आखिरी में क्या बोलता है, व्हाट्स द इशू, आई एम ऑल्सो गिविंग यू 10 kgs ऑफ एप्पल ना, तुमको क्या दिक्कत हो रही है, मैं तो दे रहा हूं 10 किलो ऑफ एप्पल। मगर सोहन इतना बेवकूफ नहीं है, वो ये सामान नहीं खरीदने वाला, क्योंकि उसको 10 किलो गोल्ड नहीं देना है। मनी इस डिफिकल्टी को दूर कर देता है। मनी क्या करता है, एक कॉमन मेजर निकाल देता है। 10 किलो गोल्ड की मान लो कीमत, एक 10 ग्राम हमारा गोल्ड आज की डेट में लगभग आ रहा है, 10 ग्राम गोल्ड हमारा आ रहा है लगभग कह सकते हैं आप 40,000 का। ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ ये 40,000 का हमारा गोल्ड आ रहा है। ठीक है, 40,000 का गोल्ड आता है हमारा 10 ग्राम्स। तो उसको हम केजीज में कन्वर्ट करके देख लेंगे कि कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 10 ग्राम इतना है, तो एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेती हूँ कि ये 20 लाख के आसपास होगा कहीं। ठीक है, ये मेरा कर्सर मूव नहीं कर रहा है, आप लोग इसको देख लेंगे अपने आप ही। ये देखिए, मैं मान लेती हूँ कि 20 लाख का है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 20 लाख का है, और एप्पल जो है 10 किलो आ रहे हैं, वो 2,000 रुपए के हैं। एप्पल कितने के हैं, 2,000 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मेजर तो था नहीं, मनी ये कॉमन मेजर पहुंचा देगा कि अगर किसी को 10 किलो सोना खरीदना है तो वो 20 लाख रुपए में एक्सचेंज कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो मोहन को अपनी वाइफ के लिए सोना लेना था, वो पैसे दे देगा 20 लाख रुपए और गोल्ड खरीद लेगा, उसको एप्पल देने की कोई जरूरत नहीं। और सोहन जिसके पास गोल्ड है और उसको एप्पल चाहिए, तो वो सिर्फ 2,000 रुपए देगा और उसको एप्पल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे प्राइमरी फंक्शंस। इसके बाद के जो फंक्शंस हैं हमारे, जैसे कि सेकेंडरी फंक्शंस, ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। और बेल आइकन दबा के नीचे इसको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो इससे आपको मेरे फ्यूचर जितने भी वीडियोस हैं उसके बारे में पता लगता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।